गियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वान्नां वन्दे तद्गुणलब्धये। शुरू करें? रेडी? ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना। सुबह का प्रवचन आपने नहीं सुना था, संक्षेप में बता दे रहे हैं। पूरा सार तो नहीं बता पाएंगे। सुबह जो विषय चला था ध्यान से सुनना। पुण्य करने लायक है लेकिन हे है। क्या कहा? पुण्य क्या बोला था? पुण्य तो हे कैसे हो गया भैया? जब पुण्य करने लायक है तो फिर हे कैसे हो गया? पुण्य करते 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 धर्म नहीं होगा इसलिए हे है। क्या बोला हमने? पुण्य करते 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 धर्म नहीं होगा, शुद्धोपयोग नहीं होगा, चारित्र नहीं होगा, इसलिए तो हे है। पुण्य के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा, बराबर। लेकिन पाप की भूमिका वाले को पाप से बचने के लिए पुण्य करने योग्य है। पूरा वाक्य बोलोगे? पाप की भूमिका वाले को, निचली भूमिका वाले को। क्या बोला? बोलो क्या बोला? तुम खेलने लगे फिर से। ध्यान सुनो, जब ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, पाप की भूमिका वाले को यदि वो पुण्य नहीं करेगा तो करेगा क्या? ये तो बताओ। इसके लिए बहुत अच्छी भाषा लिखी है संस्कृत में, अशुभ वंचनार्थी। पुण्य क्यों किया जाता है? अशुभ वंचनार्थी। वंचनार्थी माने बचने के लिए। इसके लिए इष्टोपदेशी की गाथा है। इष्टोपदेशी आते हैं ना आपको? इष्टोपदेश की एक गाथा है। वही चल रहा था गुरुदेव का ही। क्या चल रहा था बताओ? छाया में रहने से तो धूप में रहने से अच्छा है छाया में रहो। धूप में रहने से अच्छा है छाया में रहो। लेकिन छाया में रहने से घर नहीं पहुंचोगे। क्या कह रहे? छाया में रहोगे तो घर पहुंच जाओगे। और रात हो गई जंगल ही में पेड़ के नीचे, तो फिर रात को क्या होगा बता सकते हो? शेर आ सकता है जंगली जानवर आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब निकला? घर पहुंचना हो और जंगली जानवरों से बचना हो तो पुण्य की छाया में ज्यादा देर मत बैठे रहो। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, समझ गए? धूप में परेशान हो रहे हो, चलते नहीं बन रहा, हाँफ रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, तो थोड़ी देर बैठ जाओ। लेकिन दिमाग में रखो, बैठे रह गए
तो जानवर खा जाएंगे। उपयोगी है, वो खा जाएगी। हाँ उपयोगी है। पुण्य बोलो, डायलॉग बोलो, पुण्य उपयोगी है, उपादेय नहीं है। एक बहुत प्यारा दृष्टांत देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देव दृष्टांत। नम्र नम्र नाम है नम्र, सुनना ध्यान से। भूख लग रही है हमको, क्या कहा हमने, भूख लग रही है, तो हम रसगुल्ले की निंदा करें कि प्रशंसा? क्या बोला नम्र, बोलो, खड़े होके बोलो। तुमने उधर क्यों देखा? अरे वो तो ठीक है, तुम खड़े होकर जवाब दो। हमने क्या पूछा था? हम पहले क्या रहे, अलर्ट होके सुनो, बैठे रहो, नहीं बोल पाओगे। बोलो भाई, कौन बोलेगा इधर? मैंने क्या प्रश्न बोला? भूख लग रही है तो रसगुल्ले की निंदा करें कि प्रशंसा? बोलो भाई, क्या करना चाहिए? फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, भूख लग रही है तो मिठाइयों की निंदा करें कि प्रशंसा करें? बोलो भाई, क्या करेंगे? कि निंदा करना पाप है और प्रशंसा करना पुण्य है, लेकिन भूख तो खाने से ही मिटेगी, इसीलिए प्रशंसा करना ये है। लेकिन खाओ भी नहीं तो निंदा तो मत करो। क्यों? जब तक खा नहीं रहे कम से कम, तब तक निंदा मत करो, तब तक कम से कम प्रशंसा ही करो। जैसे डफर पार्टी में जाते हैं, डफर पार्टी में, भोजन पार्टी में, जब तक 10-50 लोग इकट्ठे नहीं हुए तब तक बैठे रहते हैं लोग। फिर जब इकट्ठे हो जाते 10-50, चलो भाई भोजन के लिए, तब तक क्या करते हैं बता सकते हो तुम लोग प्रैक्टिकली? जब तक भोजन नहीं करते तब तक क्या करते हो? 4 लोग बैठ करके माल बनाए, माल। आज तो खूब हमने सुना है ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनी हैं जो यहाँ नहीं बनती कभी। इंदौर से आया है बनाने वाला, तुमने खाया वो माल डोसा? अब कुछ होता होगा माल डोसा। मतलब तारीफ करेंगे, और जब खाने का नंबर आएगा तो तारीफ करेंगे कि खाएंगे? समझ में आ गई बात? आत्मा की निंदा तो करो ही मत। बोलो, क्या कहा? आगे बोलोगे बेटे? अब तो बोलोगे? हाँ बोलो। हाँ तो आगे बोलो। तो क्या करें फिर? आत्मा का अनुभव है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। ऐसे देना भाई एक पेन इनाम। आज तुम्हें एक इनाम मिलेगा, तुमने जीत लिया, चौके पे छक्का मार दिया तुमने। निंदा तो करना ही नहीं है आत्मा की, देह शास्त्र गुरु की निंदा तो करना ही नहीं, लेकिन प्रशंसा करके भी संतुष्ट मत हो जाना। हम बहुत आत्मा की चर्चा करते हैं, इतना करके भी संतुष्ट नहीं होना। ये तो सुबह की पढ़ाई थी, इससे आगे की चर्चा करना है अपने को। मैंने सुबह पॉइंट छोड़ दिया था, घटिया पुण्य आत्मा का अनुभव नहीं करते। और जब जो व्यक्ति, एक ध्यान से सुनो बेटा, इधर उधर क्यों देख रहे? तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, बिल्कुल फ्रेश, अच्छे सुनो, है ना? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इनकी वजह से? आपका आवरण पड़ रहा है बच्चे पे, ज्ञानावर्णी की तरह। हाँ अब ठीक। जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ तो करता है, लेकिन ये कहता मैंने पूजा करी, उसे घटिया पुण्य बनता है। जो पूजा पाठ ही नहीं करते उनकी तो बात ही नहीं, लेकिन पूजा पाठ करके भी जो कहते हैं ना मैं 10 साल से पूजन कर रहा हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ, एक दिन नहीं छोड़ी मैंने। सुबह इसका बहुत विस्तार से समझाया है ना? पूरा समझाया था आज, मल्टीपल पुण्य कैसे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो अहंकार करता है पूजा करके, दिखावा करते, देखो मैंने कितने बढ़िया चावल चढ़ाए, कितनी बढ़िया, ये लोग तो सब ऐसी पूजा करते हैं, मैं ऐसी बड़ी बड़ी बादाम चढ़ाता हूँ और 1 घंटा लगता है पूजा में, ये तो 5 ही मिनट में भग जाती। ऐसा कहने वालों को घटिया पुण्य बंद होता है। तो घटिया पुण्य की कहानी स्टार्ट अब हम कर रहे हैं। रेडी आप लोग? पक्का? घटिया पुण्य सुनना है कि अच्छा पुण्य सुनना है? पहले घटिया सुन लो। हल्का पुण्य उसका नाम है जिसमें हमें पढ़ करके ज्ञान होता है।
क्या बोला मैंने? पढ़ करके ज्ञान होता है। धन्य है बालक तीर्थंकर, जन्म से ही। धन्य है बालक तीर्थंकर, कभी गुरु से नहीं पढ़ते वाह। और अपने आप ज्ञान होता है जन्म से ही। कितना ज्ञान होता है? गर्भ में थे जब, गर्भ में ही 3 ज्ञान। जन्मते से ही गुरु नहीं बनाना पड़ती। स्वयं प्रभु। सबसे बढ़िया पुण्य का उदय तो ये है, दी बेस्ट। और घटिया पुण्य सुनाऊं? घटिया सुन लो, हल्का पुण्य पिट पिट के पढ़ना पड़ता है। ये नहीं लिख पा रहे, ये थे ना जब तुम, तो मम्मी ने कितने कांग्रेस के निशान बनाई थी। ये नहीं लिख पा रहा, ये लिख, देख तीसरी रैंक आई तेरी, तीसरी। कौन सी रैंक आनी चाहिए? फर्स्ट। बेचारा पढ़ पढ़ के पिट पिट के, ये पुण्य का उदय तो है लेकिन घटिया है। अच्छा पुण्य का उदय तो ऐसा होता है, एक तो केवली का बता, तीर्थंकरों को बता दिया। तीर्थंकरों का बच्चे अवस्था में श्रीमद राजचंद जी एक बार में सुनते थे और समझ जाते थे, एक बार में पढ़ते थे, और 8 साल की उम्र में तो प्रवचन करने लगे थे। 8 साल की उम्र में तो प्रवचन करने लगे थे वो। बोलो, एक पुण्य का नतीजा थोड़ा घटिया पुण्य और हुआ, मान लो बहुत और घटिया पुण्य हुआ, तो ऐसा पुण्य होगा आगे पाठ पीछे सपाट। सुबह पढ़ते हैं, शाम तक याद रहता, अगले दिन भूल गए। ऐसे कितने बच्चे होते हैं, पढ़ाई कर लेते लेकिन परीक्षा के टाइम तक भूल जाते हैं। चलो इस साल का याद भी रह गया तो अगले साल में जाके भूल जाते हैं। देखा कि नहीं देखा है? हल्का पुण्य। मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में बताया। अभी दूसरा ले लो, ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती है लेकिन बिना रिश्वत के नहीं मिलती। जैसे जैसे नौकरी मिल गई तो 12-14 घंटा नौकरी करनी पड़ती है। कितने घंटे? 12-14 घंटे। और सुनाऊं थोड़ा सा, तुम तो भाग्यशाली हो। जो लोग लैपटॉप की नौकरी करते हैं ना 12-14 घंटे, उनके पूरे बाल गायब। रोटी नहीं खा पाते, एक आध रोटी खा पाते बेचारे। एक आध, और 2-4 खा ली तो बीमार। पचा नहीं पाते। ये बिल्कुल कौन सा पढ़ने, ये पढ़ लिख करके तो 20-22 साल में बढ़िया इंजीनियर बने, और 12-14 घंटा की नौकरी है, बैंक की, कॉमर्स की, और ये सब, और त्रस्त हो रहे बिल्कुल। और आगे सुनना है, ऐसी जगह नौकरी मिली, वहाँ ट्रांसफर हो गया तो मंदिर नहीं, देव नहीं, शास्त्र नहीं, गुरु नहीं। और घटिया पुण्य सुनना है, शादी हुई तो पत्नी ढंग की नहीं या पति ढंग का नहीं, दोनों साइड से ले लेने। और सुनना है, फिर बच्चे हुए तो बे और तीसरे रास्ते पे चले गए, पूरी जिंदगी टेंशन में बीत गई। तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर का पुण्य का उदय ऐसा होता है, मिलेच्छ से खंड की भी लाते हैं ना, तो आते से ही आर्य खंड की हो जाती है वो। आप सोच सकते हो कितना बड़ा परिवर्तन है। एक मेंबर को अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और चक्रवर्ती के अनुसार 96 रानियां डल जाती हैं। कमाने नहीं जाना पड़ता। क्या कह रहा हूँ? कमाने, ये पुण्य का उदय है। पढ़ना, प्रथमान योग पढ़ के देखना। पुण्यशाली जीव जन्मते हैं, उन्हें कमाने नहीं जाना पड़ता। कितनी कहानियां मुझे याद आ रही, लेकिन अभी मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम खुद पढ़ना स्टोरियां। अपने प्रथमानियों की कहानियां रखी, रीडिंग में पढ़ना बेटे। जब छुट्टी हो, फालतू टाइम हो, पढ़ाई करो बिल्कुल। चलूं आगे? चलूं? घटिया पुण्य और सुनना है। नाम बताऊं? नाम याद कर लोगे? नाम पापानुबंधी पुण्य का उदय। ओके, कर्णानियम इसका नाम क्या है? पापानुबंधी पुण्य का उदय। नाम बोलो, पापानुबंधी पुण्य का उदय। याद हो गया सबको? इसमें पुण्य का उदय तो आता है लेकिन पाप बनता है। क्या बोला हमने? पुण्य का उदय तो आता है लेकिन पाप बांधता है। क्या बोला हमने? पुण्य का उदय तो आता है लेकिन, मैंने 3 बार बोल दिया, तुमको याद हुआ?
बोलो। उनका उदय तो आता है पर पाप का बंद। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा बच्चा है। देखो कितना स्मार्ट है इतना छोटा होने पर भी, वेरी गुड। अब आगे सुनो, मैं समझाता हूँ, सुनना अश्विन। 3 साल का बच्चा और सुबह से स्कूल चला गया, कितना दुर्भाग्य है। पुण्य का उदय है, स्वस्थ है, पुण्य का उदय में मम्मी पापा अच्छे मिले, पुण्य का उदय में देव शास्त्र गुरु मिले, मंदिर मिला, सब कुछ मिला, लेकिन 7 बजे सुबह स्कूल जाने के चक्कर में पूजा गई, पाठ गया, स्वाध्याय गई, पूरे जीवन सुबह सुबह मुनिराजों का आहार दान नहीं करा सकते, विद्वानों का आहार दान नहीं करा सकते, मम्मी के साथ बिटिया पानी छानना नहीं सीख पा रही। एक काय का बंद हो रहा है, 7 बजे स्कूल चला गया बच्चा, घर का पानी छानना, दूध लाना, तपाना, ये सब खत्म। अभी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना, तो नौकरी में से तुम 8 बजे सो के उठोगे, तो शुद्ध गाय का दूध खत्म, अटपैरा घी खत्म, दही छाछ खत्म। अब दिगंबर मुनिराजों का चौका कैसे लगेगा? ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य का उदय। पुण्य का उदय तो आया, पढ़ाई बढ़िया हुई, लेकिन पाप का बंद किया। आपको मालूम है कितना खतरनाक काम बता रहा हूं मैं आपको। सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले गए तो पाप ही पाप बांध रहे, सीख ही नहीं पा रहे, लिटरेचर नहीं, कल्चर नहीं, ट्रेडिशन नहीं। आया समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको कहते हैं पाप बंद। पढ़ाई तो की उसने, अब पढ़ाई में बच्चा टॉप कर गया, तुम बड़े खुश हो रहे पंडित जी, मेरा लड़का भले ही मंदिर नहीं गया लेकिन पढ़ाई में टॉप। चलो टॉप का फल और सुन लेते हैं अपन थोड़ा। जब लड़का बहुत टॉप कर गया तो अमेरिका चला गया, जब बहुत टॉप कर गया तो दारू पीने लगा। बहुत टॉप कर गया ना, जो बहुत पढ़े लिखे लड़के होते हैं वो क्या बोलते हैं पता है? मंदिर में क्या है, धर्म में क्या रखा है, और जात पात क्या होता है, मोहम्मदन का खून भी मेरे जैसा है। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? क्या रखा है तुम्हारी ये जातिवाद में, समाज की मर्यादाओं में, क्या 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 बोलते हैं, ट्रेडिशन में क्या रखा है? हम तो विश्व मैत्री में विश्वास रखते हैं। ठीक है भाई, ये कर लो शादी, फिर अब ब्रेकअप हो रहा है। अब तलाक हो रहा है, अब झगड़े चल रहे हैं, रोज की रोज फना फनी चल रही है। तू भी राजा मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? नहीं होता ऐसा। एक कौन सा घटिया पुण्य बता रहा हूँ, घटिया पुण्य इसका नाम है। अब सोचो, आप जिस पुण्य में खुश हो रहे हैं, पुण्य का उदय बढ़िया स्कूल मिल गया, पुण्य का उदय बच्चे अच्छे हैं, पुण्य का उदय बढ़िया पढ़ गए, पुण्य का उदय अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और पुण्य का उदय कि विदेश चले गए। मैं इसे पुण्य का उदय नहीं मानता, मैं इसको पाप का बंद मानता हूँ। पॉइंट पकड़ में आया? पाप का बंद। दृष्टांत दूं, दारू पीने वाले को दारू पीने को मिली तो पुण्य का उदय मानता है कि पाप का है? जो हाँ बोलो डरो मत, काय का मानता है? दारू खोर को दारू मिल गई बढ़िया, तो खुश होता है कि दुखी होता है? खुश होता है ना। तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का। लेकिन इसके बाद क्या होगा? दारू पी के क्या होगा? उसका फेफड़े खराब हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। अब पाप बांधा ना उसने, अब बीमार होकर मर जाएगा। तो जैसे दारू पीने वाले को दारू मिलना पुण्य का उदय कहते हैं लोग, हम तो नहीं कहेंगे। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलना हम पुण्य का उदय नहीं कहेंगे। अज्ञानी सोचते हैं हमें पुण्य का उदय, पंडित जी खूब खाओ पियो ऐश करो, अय्यासी हमारे पास खूब भगवान ने दिया है। भगवान ने दिया? अब तुम्हें पुण्य का उदय लग रहा है, ये तुम कौन से खाते में जाएगा? पापानुबंधी पुण्य का उदय। तो फिर सब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय क्या है? अब पॉइंट बदल दिया। कौन सा भाई? ये तो पाप की तो आपने सुना दी। पाप के उदय में क्या क्या गड़बड़ हो रही थी? पढ़ नहीं पा रहे थे, धर्म नहीं कर पा रहे थे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद नहीं कर पा रहे थे, कल्चर नहीं सीख पा रहे थे, ट्रेडिशन सबसे बिगड़ गए थे।
खराब खान पान होने लगा, सप्त व्यसन हो गए। ये तो काय के उदय में हो गया था, पापानुबंधी में। और पुण्यानुबंधी में क्या होता है? पुण्यानुबंधी, पुण्य का उदय। पूरा क्या बोलेंगे इसको? पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। दोनों से अच्छा कौन सा है पहले पूछ लूं? कौन सा पुण्य का उदय अच्छा लगता है? पाप कराए वो या पुण्य कराए वो? कौन सा? नहीं अभी है वो तो बात की बात है। अभी तो तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा ये बताओ, तो मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनना। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय में देव शास्त्र गुरु मिलते हैं। विषय सेवन करता है लेकिन बचने का अवसर मिलते रहते हैं। 96 रानियां आती हैं फिर भी बच जाता है। 6 खंड का भोग मिलता है फिर भी बच जाता है। अंजन चोर पाप के पुण्य के उदय में सफलता, पुण्य के उदय में सफलता पाप करने में, लेकिन वह भी पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ, उसे बच गया और आत्म कल्याण में लग गया। इसका मतलब हमें ऐसा पुण्य का उदय अच्छा है जिसमें देव मिले, शास्त्र मिले, गुरु मिले, सदनिमित्त मिल जाए। आप बताओ कौन सा चाहते हो? पाप ही पाप बढ़ते जाए ऐसा, या हमें सुधरने का अवसर भी मिलता रहे ऐसा? आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। अभी थोड़ी सी मेहनत और कराऊंगा। अभी तक तो अपने उदय के खाते में डाल दिया, अब मैं पुरुषार्थ के खाते में डालना चाहता हूँ। मुकेश दिल थाम के सुनना। अब थोड़ा मेहनत हो। मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ कि अपने बच्चे को पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में लगाओ। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि अपना बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाए। चाहे जरूरत पड़ जाए तो अपना स्कूल खोलो। खनिया दाना में हम लोगों ने अपना स्कूल खोला, दोपहर का स्कूल रखा। क्यों दोपहर का स्कूल रखा समझ गए होंगे? हर बच्चे को जरूरत है, हर बच्ची को जरूरत है कि सुबह सुबह वो चौके में सीखे कुछ। भाई भी उसकी एक पाठशाला है, तो चौके में कुछ सीखे। और बच्चा पापा के साथ दुकान जाए, मंदिर जाए, प्रवचन सुने, मुनिराज हो तो मुनिराजों का सत्संग करे, विद्वान हो तो विद्वान का सत्संग करे। ये बच्चों का भाग्य है, इसमें मेहनत लगेगी। अपना स्कूल भी चलता हो तो दोपहर का चलाओ। क्यों? उसके पीछे धारा है ये। मैंने बिल्कुल आम मीटिंग ली थी, जनसभा समझ गए, पूरे खनिया थाना की, जब स्कूल खोला था। सबका यही कह रहा था 7 बजे स्कूल खोल दो। तो हम नहीं, हम बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। नहीं, क्यों नहीं कर सकते समझ गए? सुबह सुबह बच्चों को धर्म से कब जोड़ेंगे वो? एक बात ध्यान से सुनना, धर्म क्रियाकांड का नाम नहीं है। धर्म एनवायरमेंट से सोखने वाला परिणाम है। मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, वो नमी को खींचता है, खींचता नहीं, भरता अपने में। ऐसे बच्चे एनवायरमेंट में से सीखते हैं। अचानक किताब देख के कोई नहीं सीखता, तो फिर उसके लिए क्या जरूरी हो गई? एक बात बता दी। ऐसे ही मैं बच्चों से कहता हूँ, व्यापार करो तो 8 घंटे से ज़्यादा का नहीं करना। तुम्हें कोई 50 लाख का पैकेज दे तो इंटरव्यू के समय बोल देना आप 25 लाख दे देना मुझे। थोड़ा मेहनत लग रही है नहीं इसमें? 50 लाख का पैकेज को अपन 25 कराएंगे क्या? बोलो। नहीं कराओगे? सदा सुखदास जी ने कराया था। सदा सुखदास जी ने कहा था, मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे जिनवाणी माता की सेवा करनी है, इसलिए आप मेरे कार्य के घंटे घटा दो और मेरे वेतन भी घटा दो। काम तो पूरा करूँगा, जो मैं 6 घंटे 8 घंटे में करता था उसे मैं 4 घंटे में कर दूंगा, लेकिन वेतन मेरा आधा कर दो। राजा ने क्या किया था पता है? क्या किया था अजमेर के राजा ने? उन्होंने उसका वेतन कर दिया डबल और समय कर दिया आधा। ये है पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। ये मानने का भी तरीका और उदय आया उनको। उनका 10-5 साल से वेतन नहीं बढ़ा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप काम करते रहे। सबके वेतन बढ़ गए, उनका नहीं बढ़ा।
एक दिन राजा को पता लगा कि हमारे सदा सुखदास जी का तो वेतन ही नहीं बढ़ा 10-15 साल से। तो उन्हें बुलाया, इधर आओ, क्या बात है, तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ा, तुमने कुछ कहा नहीं? बोले हम 2 प्राणी, खर्चा कितना है, इतने में ही चल जाता है, बहुत है, इसलिए नहीं बढ़वाया। तो बोलो अब हम बढ़ाना चाहते हैं, 10-12 साल की भरपाई भी कर दें तुम्हारी, बोलो कितना वेतन कर दें? तो बोले यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो एक काम करो, बता दिया, टाइम आधा कर दो और सैलरी भी आधा कर दो। क्या कर दिया था फिर राजा ने? क्या करा था नम्र? सैलरी आधी कर दी और काम डबल कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया, याद रखोगे, ये है तरीका। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैंने लिखा है स्ट्रेस फ्री लाइफ में, लिखा है स्ट्रेस फ्री लाइफ है एट स्टेप्स। जिंदगी में कि पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम सम्यक दर्शन के लिए पैदा हुए, हम रत्नत्रय के लिए पैदा हुए हैं, हम पुद्गल के मुनीम बनने पैदा नहीं हुए। क्या कह रहा हूँ? पुद्गल के मुनीम समझ गए? तिजोरी, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया काउंट करते रहो, हिसाब रखते रहो, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए। एक करोड़पति को मैंने चिट्ठी लिखी थी सन 92 में, 92 की बात है, 92। शीतल क्या लिखा था पता है? मैंने लिखा था, मुझे तुम्हारे करोड़पतित्व को देख करके ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि मुझे दया आती है। तो काय बात की दया आती है? मैंने उसमें लिखा था, अपन मुनि बनने जन्मे थे और मुनीम बन के रह गए, इस बात की दया आती है। हाँ, क्या बोला मैंने? ये हीरो, तुम बोलो, सब जने मत बोलो। हाँ बोल बेटे, यू भी पूरा बोलो, फिर से बोलो। मुनि बन के जन्मे थे। क्या बात है, तुम तो कह रहे तुमको याद हो जाता है, तुम तो अभी नहीं बोल पा रहे हो। तुम बोलो बेटी, तुमसे पूछ रहा हूँ। मुनि बन के जन्मे थे, मुनि बन के रह गए, ठीक है। तुम बोलो भाई। आज तुम लोग इधर बैठ गए ना बगल में, तो इग्नोर हो रहे थोड़े से, नहीं नम्र, तुमको याद हुआ कुछ? बोलना जरा। ओ गजब है, मुनि बन के जन्मे थे, मुनि बन के रह गए, क्या कुमार है। मैंने एक बहुत अच्छा भजन, एक पंक्ति है बहुत जोड़ा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। आए काहे के लिए थे? चल बोल भैया, सीधे तुम ही बोलो, इन बच्चों की गलती तो माफ है। क्या बोला? मुनि बनने के लिए जन्मे थे और मुनि बनकर रहे जी। अब सुन लिया तुमने? अब करेक्शन करो। हाँ, और मुनि बन के रह गए। मैं लिखा था 92 में, दया आ रही थी मेरे को। पुद्गल की ठेकेदारी हम लेंगे कि वो हमारी ठेकेदारी ले? कुछ सोचना। आपको 18, 12, 14, 16 घंटे की जॉब मिले, बिल्कुल कह दो आप आधा कर दो, हमारा टाइम आधा कर दो, हमें क्या दिक्कत है? और तुम्हें यदि टैलेंटेड होगा तो करेगा वो, तुम्हें नहीं छोड़ेगा वो, समझ गए? बोलो, पापानुबंधी पाप का उदय चाहिए या पुण्यानुबंधी या पापानुबंधी पुण्य का उदय चाहिए? और सुनाओ, मैं तो बहुत स्टोरी सुना सकता हूँ आपको। पूरे विदेश में जाके देखो, पति पत्नी में 2 कौड़ी का प्रेम नहीं। पत्नी 10-25 पति बदल देती है और पति 10-50 पत्नी बदल देती है, और बच्चा तमाशा विचार है। कौन से पापा को अपना पापा माने, पता नहीं 25 दिन की और है कि 50 दिन की, नहीं समझ में आई। जैसे जिस पापा के पास वो रह रहा है, वो सब किसी ने पूछा जी क्यों जी, कौन से नंबर के पापा हैं? बोले 50वें नंबर की। तो ये तेरे पापा रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या पता। अब आप क्या सम्मान नहीं समझ रहे इसे? बच्चों को नहीं पता कि हमारी माँ कब तक रहेगी। यदि पापा के साथ है तो मम्मी को तरसता है, और मम्मी के पास रहे तो पापा। ये पूरे वर्ल्ड वाइड पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है। पैसे के अहंकार में रिश्ते खत्म, पुण्य के उदय में रिश्ते खत्म हो रहे हैं।
और सोच रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही, खराब पढ़ाई कर रही, बोलो। मुझे तो ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, गाई ना अभी मैंने, गाओगे तुम? भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। ये अपने हाथ में हो, पुण्यानुबंधी पुण्य करो। ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु का निमित्त नहीं छूटना चाहिए, आत्महित का सत्संग नहीं छूटना चाहिए। अभी एक बात पूछो तुम लोगों से, सही बोलोगे कि झूठ? बोलो भाई, सही बोलोगे कि झूठ बोलोगे? तुम्हारा इस संस्था में आना पापानुबंधी पुण्य का उदय है या पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है? अब जी तुम जानो, अब तुम्हारे हाथ में ही है। तुम यहीं बैठे बैठे दुखी होते रहो, कहाँ आ गए यार, कहाँ आ गए, हे भगवान, हे भगवान। तो कौन सा पुण्य का, पाप का कौन सा पुण्य का उदय हुआ? अच्छी खासी संस्था में होने पर भी, जहाँ कोई प्रदूषण नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन। हाँ पंडित जी, आलू तक नहीं मिलते प्याज तक नहीं मिलती, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? क्यों बोलो? अभक्ष भोजन नहीं मिलता, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का। वेरी गुड। आज दोपहर में अपन ने पढ़ा था 2 तरह का प्रेशर, याद है कि नहीं? नाम याद है कि नहीं? हाँ, कौन सा प्रेशर बर्दाश्त करने लायक है? अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए अब अपन आगे चलते, थोड़ा कर्णन्यू का विषय है, सरल करके पढ़ा रहे हैं आपको। ये अपने हाथ में है कि हम बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल सेट कर लें, और हमारे लिए और पत्नी के लिए, बच्चों के लिए देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं छूटना चाहिए। नौकरी, पैसा, पुण्य का उदय हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं। फिर से बोल गए हम, जल्दी बोल गए। पैसा हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं। क्या मतलब? यदि पाप के उदय में पैसा चला भी जाए तो हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, हमें हार्ट अटैक का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए बताओगे? पैसा तो आज चला गया, कल आ सकता है, लेकिन समय जाने के बाद कभी नहीं आता। पैसा तो आज चला गया, 10 लाख आ जाएगा, कल पुण्य का उदय होगा फिर आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। नहीं होता है ऐसा? मुकेश, एक्सपीरियंस है कि नहीं? पाप का उदय में चला गया तो आता नहीं फिर कभी। लेकिन समय जाने के बाद, आयु जाने के बाद, अवसर बीतने के बाद 3 लोग की संपदा दे करके भी वो समय नहीं मिलेगा। मैं अपने फंडामेंटल सुना रहा हूँ, फंडामेंटल। हम दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं। बराबर समझ में आया? सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होते। डायलॉग बोलो, एक बार फिर से बोलो। कारण बताऊं? कारण सुनना है। कारण ये है क्योंकि पाप का उदय आता ही नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पाप का उदय नहीं आता ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि हो, क्यों? दृष्टि है ना उसकी सच्ची, तो पाप का उदय नहीं आता। सुनोगे? शीतल, समझ में तो नहीं आई ना बात? ऐसा कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि को पाप का उदय नहीं आता? क्यों भैया, गलत बोल रहा हूँ ना मैं? बोलो, पार्श्वनाथ के ऊपर पाप का उदय आया कि नहीं आया? 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 हमने तो क्या बोला था? सम्यक दृष्टि को पाप का उदय आता ही नहीं है। रुक जाओ, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ। कठिन तो नहीं लग रहा? फिर से बोल रहा हूँ, पकड़ना सभी लोग, काम की बात बता रहा हूँ। भाई साहब, दुखी हो तो पाप का उदय है। पाप के उदय में दुख नहीं, दुखी हो तो पाप का उदय है। नहीं समझ में आई ना? इतना ही समझा के छुट्टी कर देंगे आज का प्रवचन की। ठीक? रेडी? घड़ी चल रही है? बंद है? ये बंद है, बंद है। हमें यहाँ घड़ी दर्द, हम उसके भरोसे बैठे नहीं तो रख दे। मैं आज इसलिए घड़ी नहीं लाया कि मेरी घड़ी रहती है। बच्चे फिर लेट हो जाएंगे ना, बच्चों को परेशान थोड़ी करेंगे वो। हाँ, कोई बात नहीं। बच्चे तैयार? सभी लोग ध्यान से सुनना। तुम पाप का उदय किसे मानते हो, ये आज समझ के जाना। कर्णानियों की बात चला रहा हूँ।
यदि पैसा चला जाना पाप का उदय है तो फिर मुनिराजों को पाप का उदय कहोगे? मुनिराजों को तो क्यों कितने कपड़े होते हैं मुनिराज के पास? कितना रुपया होता है? सोना चांदी? तो फिर मुनिराज को पाप का उदय है कि नहीं? बड़े बात। अब सोचो जरा, संयोग का मिलना ये पाप का उदय नहीं है और संयोग का छूटना ये पाप का उदय नहीं है। दो ही बातें कह रहा हूँ। संयोग का मिलना ये पुद्गल का परिणाम है, संयोग है, परिणमन है। मेरी भाषा में कहोगे तो 6 द्रव्य का परिणमन है। जल्दी बोल गए, तुम्हें नहीं समझ में आई ना? तुम्हें तुम्हारी दृष्टांत देके समझाऊंगा, सुनना सभी लोग। क्या बोला बेटे? सामग्री का मिलना या नहीं मिलना ये पुण्य पाप का उदय नहीं है, ये 6 द्रव्य का परिणमन है। जैसे एक दृष्टांत दे रहा हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और वहां से शताब्दी निकल गई। शताब्दी समझिए, राजधानी। तो मेरा पुण्य का उदय है कि नहीं? अरे बोलो। अच्छा, थोड़ी देर बाद कोयले से भरी हुई मालगाड़ी निकल गई, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो, पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? अरे पुण्य पाप का उदय संयोग में होता ही नहीं है। अब मैं समझाता हूँ, सुनो। यदि आप प्रसन्न हो तो पुण्य का उदय है, और यदि आप दुखी हो तो पाप का उदय है। दृष्टांत दे रहा हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना। कर्णाजी का प्रकरण पढ़ा रहा हूँ, सुनना है? सुनना है? सुनो ध्यान से बेटे। बड़े होकर के कितने की जॉब करना चाहते हो? पैकेज कितना चाहिए तुमको? लगभग अंदाज से बता रहा, डरो मत। अरे अच्छे बोलो, थोड़ा सुनने में बढ़िया लगे थोड़ा। 1 लाख पर मंथ, ओके पक्का? मुकेश इसका हिसाब रखना है ना, 1 लाख मांग रहा है। ध्यान से सुनना बेटे, 1 लाख के हम 2 लाख दिलवा दें तो चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा, ठीक। ऐसे बोलो थोड़ा। 2 लाख का पैकेज हर महीना, 24 लाख रुपए साल पैकेज कहलाता है, साल भर का। तो 24 लाख का नहीं 25 कर देते, ठीक? 25 लाख का पैकेज। तुम्हें याद रखना हो। अब तुमसे भी एक कमजोर दोस्त है बगल में बैठा है, मान लो बैठा है, कमजोर है तुमसे। इसको 50 लाख की मिल जाए तो भाई तुम तो 12 लाख मांग रहे थे, तुम्हें 25 दे दिए, इसको 50 लाख दिलवा दी। तुमसे नंबर कम आते थे इसके और तुम हर बार नकल कराते थे इसको, तब तो ये पास होता था। लेकिन संयोग से इसको वो जब इंटरव्यू देने गए ना कंपटीशन, तो तुमने नकल करा के 5 नंबर बढ़वाए इसके, और इस बार पहली बार इसके 5 नंबर ज़्यादा आए तुमसे, क्योंकि तुमने नकल कराई थी। और उसी बल पर, उसी 5 नंबर के बल से इसको 50 लाख का पैकेज मिला। अब बोलो तुम पे क्या गुजर रही है? गणित सरल है, कठिन तो नहीं। तुम सुखी होगी दुखी होगी, तुम्हें 25 से 50, बोले जल्दी। दुखी, इसी का ही नाम पाप का उदय है। 10 लाख के 25 लाख मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। 50 वाले को देख देख के दुखी है, ये पाप का उदय है। ये बात अंबानी की मिसेज को भी लागू पड़ती है ना? एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी, और दोनों की मिसेज, एक तो फिल्मी हीरोइन है ना अंबानी, नीता अंबानी, और एक वो टीना, अच्छा टीना जो भी ना हो, एक भी, दोनों सही बता ना, देरानी जेठानी कैसे रहती हैं? पता नहीं होगा तुमको ना, ज़्यादा स्टोरी मालूम नहीं होगी, सीधे मुंह बात नहीं होती, दुखी दुखी। वो 85 लाख का मोबाइल रखती है, कोई 1.25 करोड़ का रखती है, देख देख करके भुन जाती है बेचारी। अब बताओ, पुण्य का उदय और पाप का उदय संयोग में कहाँ रहा? समझा? तो मुझे समझाओ। और सरल दृष्टांत दूं, करोड़पति घर की 2 बहुएं एक ही घर में रह रही, जॉइंट फैमिली है ना, रहती कि नहीं रहती? सच्ची घटना सुनाऊं शीतल? सुनाओ श्रेयांश? अभी दोनों भाइयों की 2 बहुएं और दोनों का एक बच्चा, और दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे, नर्सरी में। दोनों में से एक के नंबर कम, एक के ज़्यादा आएंगे।
एक की रैंक आई फर्स्ट, एक की आई थर्ड। जिसकी बच्चे का थर्ड आई उसे अपने ही जिठानी का बच्चा फर्स्ट आने वाला कैसा लगने लगा, बता सकती है? अंदर अंदर तू थर्ड पे कैसे रह गया, जय मिला। अब फर्स्ट ला, तू फर्स्ट आ, फर्स्ट आ। अब वे दोनों बच्चे बेचारे 3-3 साल के गले में हाथ डाल के खेल रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक, रैंक क्या होती है? क्यों रैंक से नौकरी मिलती है? क्यों नर्सरी की रैंक किस काम आती है भैया? नहीं, नर्सरी की रैंक स्कूल में काम आती है, परीक्षा में, नौकरी में। क्यों फर्स्ट रैंक वाले को कितना दहेज मिलता है? नर्सरी वाले को पूछ रहे हैं। लेकिन कितनी आफत, अब अपने बच्चे को दूध दे गई और उसके बच्चे को भी दूध देगी, लेकिन मलाई अपने बच्चे को फर्स्ट रैंक बना। जी पाप का हो जाए, पुण्य का हो जाए, जेलेसी। अब बताओ पैसे से क्या लेना देना? सेम पैसा है दोनों के पास, लेकिन इसके बावजूद अब सुनोगे, समझोगे आप? पाप का उदय पाप करने वालों को होता है और पुण्य भाव करने वालों को पुण्य का उदय होता है। संयोग सामग्री कम और ज्यादा से कोई लेना देना। बहुत बड़ा गणित है ये, कठिन। पॉइंट याद हुआ किसी को? बोलोगे हीरो? हाँ, पुण्य का उदय किसको होता है और पाप का उदय किसको होता है? हाँ अच्छा बोलो। पाप भाव करने वालों को पाप बंध भी होता है और पाप का उदय भी होता है, और पुण्य भाव करने वालों को पुण्य बंध भी होता है। गरीबी अमीरी और पैसे के सहयोग से कोई लेना देना नहीं इसमें। याद रह जाएगी ये बात। ये गणित सीखने की जरूरत है। अब एक गणित और सुना दूं, सोचना शांति, बहुत जोरदार पॉइंट है। अभी एक व्यक्ति ने, पहले दृष्टांत दे दूं, जल्दी समझ आ जाएगा आपको। क्या नाम है? नाम भूल गया आपका। नाम क्या है? चंदू भाई। असल में क्या, आत्मा तो याद रह जाता है। चंदू भाई ध्यान से सुनना। चंदू भाई से मैंने 1 करोड़ रुपया उधार लिया 10 साल के लिए, और 1 करोड़ में मैंने खूब मजे किए। पुण्य का उदय है ना मेरे पास, 1 करोड़ का पुण्य का उदय आया। अब ये कब आ जाएंगे मेरे पास पैसे मांगने? 10 साल बाद। अब मैं तो खा पी के खत्म कर चुका, अब ये पैसे मांगने आ गए। सुमत जी 10 साल पूरे हो गए, 1 करोड़ वापस दो। अब मुझे बड़ा पाप का उदय आ गया कि नहीं? चंदू भाई पाप का उदय है कि नहीं? एक तो मैंने इनसे पैसा लिया, आनंद किया, मजे किए, ऊपर से ये पैसे मांग गए। कुछ गाड़ी समझ में आ रही है? ये ऐसा है ये पाप का उदय। क्यों गलत कर रहे क्या? ये पैसे मांगने आए हैं। हे भैया पाप का उदय आ गया, 1 करोड़ चला गया, 1 करोड़ चला गया, पाप का उदय आ गया, 1 करोड़ चला गया। मेरे को ऐसे लोग मिलते हो तो मैं उनको क्या कहता हूँ, उसका उत्तर सुनो। चंदू भाई पाप के उदय में नहीं आए, पुण्य के अनुदय में आए। 10 साल का पुण्य था, 10 साल बाद पुण्य का अनुदय हुआ है, इसलिए पैसा गया। कुछ कहा मैंने, समझ में आया? पाप के उदय में घाटा नहीं होता, पाप के उदय में घाटा नहीं होता, पैसा जाता जरूर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ विद्वानों को? पाप के उदय में पैसा जाना अलग बात है और पाप का उदय आना अलग बात है। फिर से बोल रहा हूं, पाप के उदय में पैसा जाना अलग बात है, पाप के उदय में नहीं, पुण्य के अनुदय में। और पाप का उदय आना अलग बात है, ये पाप का उदय नहीं है। पॉइंट याद रह जाएगा। 10 साल के लिए मैंने उधार लिया था, तो 10 साल बाद चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? तो क्या पाप के उदय में चुकाया? नहीं चुकाया। ऐसे ही जो पुण्य सामग्री हम बांध कर आए हैं उतनी ही रहती है, इसके बाद चली जाती है, तो पुण्य के अनुदय में जाती है, पाप के उदय में सामग्री नहीं जाती। गणित पकड़ में आया कुछ? बहुत काम का गणित है। एक महिला बोली हमारे पाप के उदय से पति मर गए। खतरनाक दृष्टांत। पाप के उदय पति मरता है कि नहीं मरता है? समझाओ भाई, पाप के उदय पति मरता है कि नहीं मरता है? तुम बताओ जल्दी, हमें समझाओ, तुमको बताओ।
भाई आयु कर्म उसका था, तो अपने आयु के अनुदय से मरा कि पत्नी की वजह से मरा? ये तो बहुत बढ़िया गणित हुआ। श्रीपाल चरित में भी एक आलोचना थी कि वो मैना सुंदरी ने तो अष्टांगा का विधान किया और 700 कोड़ी सही हो गए, 700 मरीज सही हो गए। तो एक गणित गलत है ना। जो महिला पुण्य बांधेगी तो उसके फल में उसका कुछ होगा, यह 700 का हो गया। तो फिर जैन धर्म में और अजैन धर्म में फर्क क्या पड़ा? अजैन में भी करवा चौथ करती है बेचारी। करवा चौथ नाम सुने तुमने? है कि राजस्थान में नहीं करवा चौथ? तो पता वो करवा चौथ करती है और पति की आयु बढ़ जाती है। इस जन्म में करवा चौथ करने वाली महिला को अगले जन्म में भी यही पति मिलता है, वो चाहे चाहे या ना चाहे। क्यों? इसने तो करवा चौथ कर लिया। अब ये बेचारा फंस गया। करवा चौथ की स्टोरी सुनी है आपने? एक एमए में हिंदी में है करवा चौथ, पढ़ी होगी आप लोग? नहीं पढ़ी? ये हिंदी साहित्य में बीए एमए की हिंदी साहित्य में बीए में होगा मेरे ख्याल से। पिछली बार यहाँ रखी थी किताब मैंने, तो पति करवा नहीं लाया। करवा समझते हो? हाँ वही मिट्टी का है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। तो उसने कहा कि तुम करवा ले आओ, करवा चौथ है कल। मेरा भैया तो आया नहीं है, भैया आता तो ले आता करवा। इसमें भैया लाता है, वो भैया तो लाए नहीं पियर से। तो उसने पति से कहा तुम करवा ले आओ, तो मैं करवा चौथ का व्रत करूँगी। तो वो बोला इसी जन्म में भुगत लिया बहुत है। मुझे अगले जन्म के लिए मत फंसाओ। अब कितनी बड़ी गड़बड़ है, जे नहीं चाह रहा तो भी उसे करवा चौथ करके फंसा लिया उसे। ऐसा होता है क्या? फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। एक पुण्य करे और दूसरे को उसका फल आ सकता है क्या? मैं बताऊं आपको मिथ्यात। नई लाड़ी आई और घाटा व्यापार में चालू हुआ, तो सारी दुनिया क्या बोलती है जैन समाज में भी, जिस दिन से ये आई है उसी दिन से घाटा चालू हो गया। मेरी समझ में नहीं आई तुम काहे के जैन हो? वो कह रही मेरे आने से घाटा होने लगा और तुम सब क्या कर रहे हो? नहीं समझ में आया? तुम सब भी तो घर में हो। क्या मेरा प्रभाव इतना ज्यादा है? तुम सबका प्रभाव खत्म मेरे आते से ही। इसका मतलब है, समझो। हाँ वापस आ जाओ। पाप के उदय में घाटा होता है या पुण्य के अनुदय में पैसा जाता है? बहुत अच्छा गणित है, मुझे तो बहुत मजा आता है। पुण्य के उदय में शरीर मिला सुंदर, अब जैसे जैसे पुण्य का अनुदय होता जाता है ना, ये शरीर बूढ़ा होता जाता है। तो पाप के उदय में बूढ़ा होता है क्यों? बोलो। 1 कुंटल तो बहुत हो गया। 1 किलो सोना था बहू के पास और चला गया, तो काय में गया? पाप के उदय में चला गया। हाँ बहुत बढ़िया। अब कुछ कहना है मुझे आपको, यदि ऐसा भेद विज्ञान होगा तो आप दुखी नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कह रहा था सम्यक दृष्टियों को पाप का उदय नहीं आ रहा। रामचंद्र जी जंगल में गए थे, एक दिन भी दुखी नहीं दिखी। सीता एक दिन भी दुखी नहीं हुई। क्यों? सीता जंगल में पाप के उदय में गई थी कि पुण्य के अनुदय में गई थी? श्रेयांश पक्का ना? इसीलिए सीता दुखी नहीं हुई। महलों का मिलना पुण्य का उदय नहीं था और जंगल में जाना पाप का उदय नहीं था। क्या कमाल की दृष्टि है। हम क्यों दुखी होते पता है? पाप का उदय भैया, हमें बंटवारा कम मिला, घर में सबने ले लिया, हमें कुछ नहीं मिला, भोग रहे पाप का उदय। सुना वो? ये तो स्टोरी घर घर में सुना देती महिलाएं, भुगत रहे। पंडित साहब एक सूक्ति बोली इसकी, चंदू भाई सुनोगे सूक्ति? बहुत प्यारी सूक्ति है। कर्मों का उदय भोगना मजबूरी नहीं अज्ञानता है। क्या बोला? कर्मों का उदय भोगना मजबूरी है नहीं
मजबूरी नहीं है, कर्मों का उदय भोगना मजबूरी नहीं है। तुम्हें किसी को पाप का उदय चाहिए, यहीं बैठे बैठे अभी पैसा उतना ही रहेगा, चिंता नहीं करना। पत्नी वो ही रहेगी, बच्चे वो ही रहेंगे, सब कुछ वो ही रहेगा। तुम्हें पाप का उदय चाहिए किसी को? बहुत सरल है। अभी दुखी होने लगो, बस दुखी होने लगो। कैसे दुखी हो रहे हैं मैं बताऊं करके? 2-4 आइटम देखो। 2 भैया हैं और जैसी शादी होना थी हो गई, दोनों की पत्नी आ गई, दोनों का दहेज आ गया, सब हो गया। अब बिल्कुल कुछ नहीं बदल रहा, बाहर का कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन ये पड़े पड़े सोच रहा, बड़े भैया भाग्यशाली हैं, 1 करोड़ का दहेज मिला, अपन तो 50,000 में निपट गए भाई। अब बता ना घर में क्या बदला, क्या बदला, क्यों? लेकिन दुखी हो रहा है फोकट में। अब जैसे जो पैसे वैसे का मामला गया तो दूसरा मामला आ गया, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, हमारी ऐसी है, हम क्या करें, किस्मत ही खराब है, क्या करें। अब दूसरा मामला भी खत्म हो गया। अब एक मामले में बड़े की मिसेज कम थी, ये ज्यादा थी, तो भी दुखी। जो दुखी होना संयोग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दुखी होना तो ऐसा हो सकता है। क्यों? बड़े भैया की मिसेज को देख करके क्या बताएं भैया, इनसे तो कोई काम नहीं कराता, सब काम हमारी मिसेज को ही करना पड़ता है। तो क्यों ज्यादा काम करना पाप का उदय है? कौन से ग्रंथ में लिखा है ज्यादा काम करना पाप का उदय है? एक बात बोलूं? अरे काम करना पुण्य पाप का उदय नहीं है। बहुत अच्छी भाषा बोलूं, बहुत अच्छी भाषा। यदि आपको कार्य करने का संयोग बनता है तो आप स्वस्थ रहते हो, साता वेदनी होती है, वात्सल्य होता है, कितने कितने काम होते हैं, पढ़ो तो जरा। और काम नहीं करने वाले आलसी होते हैं, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, कैंसर होता है, करोड़ रुपए मिट जाते हैं। बताना भैया पाप का उदय काम करने का नहीं करने का नाम है? सोचो। तो ये कर्णान्यु का थोड़ा सा विषय बच्चों के बीच में बताया, समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रहा? अंतिम बात बता दूं, समझ में तो आ गया ना? घटाना जरूर भैया, कर्णान्यु की पढ़ाई करा रहा हूँ आपको, बच्चों को बहुत काम किया है। बच्चों को समझ में आया आपको? फाइनल वाले बताएंगे कि बच्चों से पूछो, छोटों से, जो बढ़िया जवाब देगा मजा आ जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। बोलो कौन जवाब देगा बढ़िया? इतने देर के प्रवचन में क्या समझ में आया? मेरे हिसाब से पूछा तो नाचने जैसी बातें आ गई। आज के बाद अपन दुखी होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? बोलो भाई, आज दोपहर में कहा था, बोलो भाई 10,000 का नुकसान हो जाए, करोड़पति अरबपति आदमी का 10 लाख का नुकसान हो जाए मुकेश, तो दुखी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बता ना बेटे क्या उत्तर था अपना दोपहर का? आ जाएगी, ये तो अभी का उत्तर है। सो दोपहर का उत्तर पूछ रहा हूँ। दोपहर का उत्तर कौन बोलेगा बच्चों में से? बहुत बढ़िया होता है। हाँ बोल बेटे, शाबाश, बैठे बैठे बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हम बता रहे, याद नहीं है आपको? दोपहर की कोई बात याद है आपको? मैंने कहा था, सुनना बहुत काम की बात है। अरे अरबपति आदमी, अरबपति, और 10 लाख चला गया, क्या फर्क पड़ गया? चैन से रोटी खाओ, कपड़े पहनो, जो कुछ है कुछ नहीं घटा, खाना पीना भोगना नहीं घटा। क्या घटा बताऊं हस्बैंड? मरते समय 10 लाख कम छोड़ के मरेंगे। याद नहीं आया? अरे जैसे अपन 1 करोड़ छोड़ के मर रहे, 1 करोड़ तो 10 लाख कम छोड़ के मरे, तो 90 लाख छोड़ के मरेंगे, तो रोका ही नहीं रहे अपन तो रोटी उतनी खाओ, उतने कपड़े पहनो, उतने मजे से रहो। बेटा लॉस तो तेरा है। नहीं समझ में आया? एक घर में सास और बहू थी, चलो दृष्टांत बदलता हूँ। सास और बहू को क्या बोलते तुम्हारे मराठी में? सास और बहू के लिए क्या बोलती है तुम्हारी मराठी में, कोल्हापुर में? बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे। हाँ ठीक, ठीक है।
तो जरा ध्यान से सुनना, घर में 1 किलो सोना था और बहू ने 100 ग्राम खो दिया। सास बिल्कुल खुश। क्यों खुश बता सकते हो मुकेश? क्योंकि मैं तो मरते समय तेरे लिए 1 किलो दे जाती, अब मेरा क्या फर्क पड़ा मैं 900 ग्राम दे जाऊंगी। मजा नहीं कर सकते? बोला मैं सच कह रहा हूँ, मैं जो ये डायलॉग सुना रहा हूँ, मुझे बस चले तो मैं पूरे वर्ल्ड को सुनाऊँ। सब लोग कितना है वो नहीं भोग रहे, कितना चला गया उसे देख देख के दुखी। क्या बताएं पंडित जी, 1 साल पहले इस बहू ने 1 किलो घी खराब कर दिया था, पटक दिया था, ढुल गया था पूरा। 1 किलो काय से कहते पंडित जी, आज तक मेरा 10 किलो खून जल गया जबरन नहीं परेशान। हाँ गणित याद रहेगा अब तो। 10 लाख चले गए, लॉस हो गए, रोने की जरूरत नहीं है। मरते समय 100 करोड़ की जगह छोड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ा। मैं तो बहुत खुश हूँ इस गणित से, मेरे को कभी टेंशन नहीं होती इस मामले में। सब जगह लगा लेना, ठीक। अब अंतिम बात कह के छुट्टी। आपके जीवन में आप सही चल रहे हैं कि नहीं, मुमुक्षु सही है कि नहीं, स्वाध्यायी सही है कि नहीं, एक क्वेश्चन समझ गए? आप सच्चे धर्मात्मा हैं कि नहीं, सच्चे मुमुक्षु हैं कि नहीं, सच्चे स्वाध्यायी है कि नहीं। मैंने यू आर रॉन्ग और राइट, यू हैव टू चेक योर सेल्फ। शीतल गणित बता दूं, फार्मूला बोलूं? बहुत सुंदर फार्मूला है, गौर से अपनी लाइफ में देखो, परिणामों में देखो। पाप का नेचर घटकर मिटता है और पुण्य का नेचर बढ़कर मिटता है। क्या बोला? पाप का नेचर घट घट के मिटता है और पुण्य का नेचर बढ़ बढ़ के मिटता है। यदि आप सच्चे धर्मात्मा हो तो आपके जीवन में पुण्य परिणाम बढ़ेंगे और पाप परिणाम घटेंगे। अब हम दुखी क्यों हैं पता है? पाप परिणाम बिल्कुल नहीं करने चाहते, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैंने क्या फार्मूला बोला है? घट के मिटेंगे। समझ रहे हो सब लोग? पाप के परिणाम एकदम नहीं मिटेंगे। तुम सोचो आज के बाद पाप परिणाम नहीं आए, खोटे भाव नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। कैसे मिटेंगे? और पुण्य कभी भी घट के नहीं मिटता। धर्मी धर्मात्मा के जीवन में पुण्य के परिणाम, विशुद्धि के परिणाम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और मिटता है। बोलो भाई अपना चेक करना है तुमको। पंडित जी 10 साल पहले जितना पूजा का भाव आता था वो तो अब घट गया, और व्यापार करने का भाव पहले से बढ़ गया। अब ये तुम जानो, हमें क्या पता है। तुम जाओ अपना हिसाब लगाओ, पाप का परिणाम घटा है पहले से कि बढ़ा है, ये आपको चेक करना है। यदि आपका पाप का परिणाम घटा है तो पक्के में आप मोक्षगामी हो, और यदि पुण्य का परिणाम घटा है और पाप का परिणाम बढ़ा है तो रिटर्न टू निगोद है। अब ये तुम समझो। नम्र कहाँ जाना है आपको? वापस घर, मोक्ष। गुड, क्या बात है, नींद में भी तुम मोक्ष जाओ विचार करना है। ओम नमः शिवाय।